हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हों। जहाँ पे बराबर हो वहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि हमारा ये देखिए डी एक्स में मीन्स डिमांड इज इक्वल टू एस एक्स मीन्स सप्लाई। जहाँ पे हमारा मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बराबर हो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो, there is neither excess demand nor excess supply. In such a situation, the price that prevails in the market is called equilibrium price. जिस प्राइस पर दोनों मार्केट डिमांड और सप्लाई बराबर हो वही प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम होता है। कि हम एक टेबल के थ्रू समझाते हैं। ये हमारी प्राइस एक्स हो गया, ये हमारे सप्लाई हो गई और ये हमारी डिमांड हो गई। ठीक है, प्राइस जब 50 था, सप्लाई हमारी 50 थी और डिमांड हमारी 10 थी। अब प्राइस जब 4 हुआ और हमारी सप्लाई कितनी होगी 40 और डिमांड कितनी होगी 20। अब प्राइस 3 था तो डिमांड वो सप्लाई कितनी होगी 30 और डिमांड हमारी 30। अब प्राइस जब हमारा कम हो गया तो सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ गई। ये देखिए, और प्राइस कम हुआ तो हमारी सप्लाई भी कम हो गई और डिमांड बढ़ गई। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन जब प्राइस ज़्यादा होता है तो सप्लाई भी ज़्यादा होती है और प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है। तो जिस पॉइंट पे दोनों चीज़ सप्लाई और डिमांड बराबर हो वही हमारा क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पे, और जिस प्राइस पे हो वही प्राइस हमें मानना पड़ता है। उससे ऊपर हमारा एक्सेस सप्लाई है, उससे नीचे हमारा एक्सेस डिमांड है। यहाँ प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, यहाँ प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई, यहाँ डिमांड कम है। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा है। यहाँ सप्लाई घट गई है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई है। अब हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये हमारा सप्लाई का कर्व है और ये हमारा डिमांड का कर्व है और जिस पॉइंट पर काट रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम है, वही हमारा